बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज एक और मशीन का रिव्यू लेकर आए हैं। समझने के जस्ट ब्रांड न्यू मशीन है, जस्ट बॉक्स ओपन है इसका, लेकिन फीचर्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और स्पेक्स वाइज टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है। अभी जो आप समझ लें कि जो विंडोज़ के लैपटॉप में जो सबसे जो लेटेस्ट जेन के अंदर जो मशीन अगर आपकी कोई चल रही है तो हम वो लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए आपके लिए। मशीन आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जस्ट सब समझ लें कि बॉक्स ओपन है। मशीन ऑन करके आपको दिखाते हैं मशीन की डिटेल्स वगैरह क्या है इसकी। सही है जी, ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर मशीन है। आप समझ लें कि जस्ट इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए मशीन ऑन की है और थोड़ी बहुत चली हुई है, लेकिन बहुत ही जानदार होने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखें क्वालिटी की, डेल में एक्सपीएस सीरीज़ की मशीन है। पूरी की पूरी मशीन जो है, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एल्यूमिनियम बॉडी के साथ है ये। टॉप भी इसके एल्यूमिनियम है, बॉटम भी एल्यूमिनियम है। पीछे की अगर हम बैक की बात करें तो बैक के ऊपर आप देखेंगे एक्सपीएस की ब्रांडिंग हुई हुई है बाकायदा। हीट ट्रांसमिट के लिए ग्रिल दी हुई है। बाकी उसके अलावा साइडों के ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर स्पीकर आउटपुट दी हुई है, और बैक साइड के ऊपर भी नीचे की तरफ इन्होंने जो है हीट ट्रांसमिट के लिए डक दी हुई है। अदरवाइज बाकी उसके अलावा स्लिमनेस की बात करें तो बहुत ही स्लिम खूबसूरत मशीन है। सही है। पोर्ट्स की अगर हम बात करें, पहले हम पोर्ट्स हाथ के साथ आपको दिखा दें तो सिर्फ और सिर्फ टाइप सी पोर्ट है। राइट साइड पे देखेंगे तो लॉकिंग सिस्टम है, प्लस 2 टाइप सी पोर्ट है जिसमें आप चार्जिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस डेटा भी आप जो है ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट, और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें, लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो एसडी कार्ड की स्लॉट है, प्लस उसके अलावा आपकी टाइप सी पोर्ट है और हेडफोन जैक है। अब बात करते हैं इंटरनल की। सही है जी, ये है मशीन का इंटरनल पूरा का पूरा। अगर आप देखेंगे डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसका डिस्प्ले बॉर्डरलेस डिस्प्ले ही है, ठीक है ना, बिल्कुल बॉर्डरलेस डिस्प्ले है। बॉटम पे हम आते हैं। सबसे पहले बॉटम की बात करें, बॉटम आपको पता है एक्सपीएस सीरीज़ में जो है ट्रैक पैड आप देखें बिल्कुल मैकबुक की तरह इन्होंने बहुत ही जो है ह्यूज सा जो है ट्रैक पैड दिया है, क्योंकि ये मशीन ग्राफिक कार्ड के साथ आती है तो गेमिंग वगैरह के लिए, ताकि आपको यूजली तौर पे आप काम कर सकें। और प्लस कार्बन फाइबर जो है, कार्बन फाइबर वाली फीलिंग है इसकी, जो डिज़ाइनिंग हुई है वो कार्बन फाइबर जैसी है। कोर i9 का जो है हाई एंड जनरेशन भी आपको बताएंगे। कोर i9 का जो है इंटेल के प्रोसेसर का स्टिकर लगा हुआ है। दोनों साइड के ऊपर आप देखेंगे तो हेडफोन्स की जो है उन्होंने डक भी दी हुई है, मतलब हेडफोन स्पीकर आउटपुट भी दी हुई है, जिससे जो है साउंड आपका जो है बहुत ही अच्छा साउंड आएगा। प्लस कीबोर्ड एक्सपीएस सीरीज़ और प्रिसीजन सीरीज़ जो है यूजली तौर के ऊपर इन लैपटॉप्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनमें वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, न्यूमेरिक पैड के साथ नहीं होती। गो के 15.6 इंच की मशीन है, लेकिन विदाउट नम पैड के साथ है। अब हम बात करते हैं अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ब्राइटनेस इसकी ऑन करके आपको दिखाएं मशीन की, प्लस टच स्क्रीन मशीन है तो बहुत ही आउट क्लास इसका जो है टच भी बहुत रिस्पॉन्सिव टच है। आ जाएंगे, अब ये आप देखें डिस्प्ले, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त डिस्प्ले है कि आपको गेमिंग के हिसाब से जिन्होंने ग्राफिक का काम करना है, एडिटिंग का काम करना है, वो सारे के सारे जो है वो इजीली तौर पर हो सकते हैं। अच्छा, जो यूजली तौर के ऊपर जो एक्सपीएस में जो या प्रिसीजन में जो पुराने मॉडल आते थे उसमें ये कहा था कि उन्होंने उसके जो कैमरे थे वो बॉटम पे दिए हुए थे, लेकिन इस मशीन के अंदर इन्होंने कैमरा जो है बॉर्डर को थोड़ा सा नैरो करके, बड़ी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, क्योंकि बहुत नैरो बॉर्डर है, उन्होंने उस नैरो बॉर्डर के अंदर जो है वो जगह एडजस्ट करके छोटा सा आप देखेंगे तो कैमरा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। मशीन की अगर हम स्पेक्स की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टास्क मैनेजर में जाके स्पेक्स की बात करें, बहुत ही पावरफुल मशीन है। मैंने आपको भी फिर कहा कि जो विंडोज़ के लैपटॉप में जो सबसे जो टॉप नॉच मशीन है, जो टॉप नॉच प्रोसेसर के साथ जो मशीन है वो ये है। सीपीयू पे आप देखते हैं तो इंटेल कोर i9 13900H i9 की 13 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। जी हाँ, i9 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। और मशीन के अगर आप कोर की बात करेंगे भाई, तो कोर इसके 14 कोर प्रोसेसर वाली मशीन है, 14 कोर के अंदर। यूजली तौर के ऊपर हमने अब तक जितनी मशीन्स के रिव्यू किए हैं, 4 कोर, 6 कोर, या बहुत ज़्यादा हो तो 8 कोर वाली मशीन होगी। ये ना 4 कोर है, ना 6 कोर है, ना 8 कोर है, ये 14 कोर प्रोसेसर है। और लॉजिकल जो इसके प्रोसेसर है वो 20 है। तो अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कितनी पावरफुल और बीस मशीन है। मेमोरी की बात करें भाई, तो मेमोरी इसके अंदर 32 गीगाबाइट्स की 4800 MTS पहले होती थी, मेगाहर्ट्ज़ होती थी, ये 4800 MT/s यानी DDR5 टेक्नोलॉजी की इसके अंदर रैम लगी हुई है। और रैम भी जो है 16 GB के 2 मॉड्यूल लगे हैं वो DDR5 टेक्नोलॉजी के। अवेलेबल आपको पता है वो 21 बता रहे हैं, लेकिन टोटल जो है वो यूज वगैरह इसमें गेम वगैरह इंस्टॉल्ड है इसकी वजह से। डिस्क की बात करें तो भाई डिस्क इसके अंदर WD की जो है वो 1 टेराबाइट की जो है इसके अंदर जो है NVMe 5th Gen वाली
ठीक है। 1 टेराबाइट की WD की जनरेशन 5 वाली जो है स्टोरेज लगी हुई है, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। मेन चीज़ कीबोर्ड का एक फीचर है कि आप देखेंगे कीबोर्ड आपने देखा खूबसूरत सा है बैकलाइट कीबोर्ड के साथ, प्लस इसका पावर ऑन बटन आप देख रहे हैं, इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। कितना खूबसूरत से इन्होंने पावर का बटन बताया हुआ है। वैसे तो ये है कि मशीन जब आप इसकी लिड ऑन करेंगे, जैसे कि मैकबुक के अंदर फीचर होता है कि ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जो है वो मशीन जो है वो ऑन हो जाती है, तो इसके अंदर वो फीचर है। लेकिन साथ साथ इन्होंने पावर ऑन बटन के अंदर जो है फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। लोग जो है आजकल डिमांडिंग फीचर है ये। अच्छा, परफॉर्मेंस में सबसे डिस्क की बता दी। अब ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं। पहला जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है वो इंटेल का है, आपको पता है इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स है, ठीक है। सेकंड जो ग्राफिक है जिसकी वजह से मशीन एक तो इसके डिस्प्ले की वजह से प्लस इसके प्रोसेसर की वजह से भी पावरफुल है, और जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस मशीन की वो इसका GPU है, डेडिकेटेड GPU NVIDIA GeForce RTX 4070। जी हाँ, RTX 4070 का इसके अंदर 8 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। 8 GB का डेडिकेटेड कार्ड है। i9 13 जनरेशन, पहले तो मशीन 14 कोर की, प्लस उसके अलावा 8 GB डेडिकेटेड कार्ड भाई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या ही मशीन होगी। और स्लिम एक होता है कि यूज के तौर पर अगर आप MSI वगैरह या ASUS वगैरह की गेमिंग मशीन के ऊपर आप जाएंगे तो वो मोटे मोटे थोड़े से, क्योंकि उन्होंने उसको थोड़ी सी RGB लाइट्स वगैरह लगाई हुई होती है और वो थोड़े से हैवी मशीन होती हैं, थोड़ी वेट वाइज जो है वो मोटी होती है। डेल ने एक्सपीएस सीरीज के अंदर ये चीज़ की कि उन्होंने साइज भी स्लिम रखा। अब देखें मशीन का कितनी स्लिम मशीन है, साइज भी स्लिम रखा है, थर्मल्स का ख्याल भी किया है, और साथ साथ वो फीचर्स जो आपकी मोटी मशीनों के अंदर होते हैं वो उन्होंने स्लिम मशीन के अंदर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कस्टमर को, ताकि ज़्यादा मशीन हैवी कैरी ना करना पड़े, उनको ट्रैवलिंग वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक्सपीएस सीरीज़ के अंदर वो सारे फीचर लोड कर दिए जो आपकी दूसरी गेमिंग मशीन्स के अंदर होती हैं और जो कि वेट वाइज काफ़ी हैवी होती हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्सपीएस की जो है टेक्नोलॉजी में उन्होंने कितनी इंप्रूवमेंट की हुई है। प्लस बॉर्डर के ऊपर नैरो बॉर्डर, क्योंकि नैरो बॉर्डर में हमारे पास और मशीन आई थी, लेकिन उन्होंने जो एक मेन चीज़ है कि इतनी छोटी नॉच के ऊपर ऊपर वाले एरिया के ऊपर कैमरे को एडजस्ट किया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लस उसके अलावा मशीन की अगर हम फर्दर डिटेल आपको बताएं, क्योंकि आप यही इंतज़ार कर रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें तो बता दी सामा भाई ने, लेकिन मशीन का मॉडल नंबर नहीं बताया, तो मॉडल नंबर भी हम आपको बताते चले सिस्टम का। अच्छा जी, तो अगर अब हम इसकी सिस्टम की आप जो मॉडल नंबर बताएं तो मॉडल नंबर इसका आप देख सकते हैं, डेल XPS 159530 इसका मॉडल नंबर है। i9 की 13 जनरेशन विद 14 कोर प्रोसेसर। डिस्प्ले की अगर हम बात करें मशीन की, सही, तो डिस्प्ले की अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लेकिन 4K स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ है। जी हाँ, कलर इसके 4K रेजोल्यूशन के साथ है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या ही इसका डिस्प्ले होगा गेमिंग वगैरह में या ग्राफिक्स के काम में मशीन कितनी जो है वो आपको जो है वो अपर हैंड देगी, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्लस RTX 4070 का ग्राफिक कार्ड जो है वो मज़ीद इस मशीन की परफॉर्मेंस को ग्रूम कर देगा। लास्ट में आप देखेंगे अब इसके अंदर गेम्स वगैरह भी इंस्टॉल हुए हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह और मुख्तलिफ जो है गेम वगैरह है। तो आप देखें ये गेम्स वगैरह आप इसमें गेम्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्मूथली तौर के ऊपर ये सारे के सारे जो है गेम रन करेगी। प्राइस की हम बात कर लेते हैं मशीन की। लाइट वेट मशीन है, डेल XPS 159530 कोर i9 11 और कोर i9 13 जनरेशन, प्लस उसके अलावा 32 GB DDR5 रैम, और उसके अलावा 1 टेराबाइट Gen 5 की इसके अंदर अपना NVMe, और ग्राफिक कार्ड की डेडिकेटेड NVIDIA जो है वो RTX 4070 8 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए 485,000 रुपीज़, 4,85,000 रुपये में 485,000 के अंदर ये मशीन मिलेगी। बॉक्स के साथ है, ओरिजिनल चार्जर के साथ है। अगर हम चार्जर भी इसका दिखाएं अपने व्यूअर्स को, तो चार्जर इसके अंदर जो है वो हैवी चार्जर आता है मशीन का, ठीक है, ताकि जो है मशीन जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और चार्जर भी इसके साथ ओरिजिनल चार्जर है पावर कॉर्ड वगैरह के साथ। ये जो है इसका चार्जर है, आप देखेंगे डेल का ओरिजिनल चार्जर है, टाइप सी चार्जर है ये, और 130 वाट का इसके जो है पावर ब्रिक जो है वो 130 वाट की आती है, क्योंकि गेमिंग मशीन है तो इसके लिए 130 वाट मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। ओरिजिनल चार्जर के साथ बॉक्स के साथ मशीन 485,000 रुपीज़ के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।